बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। माता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ रहे हैं। आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए वो बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे। आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए अगले ये संदेश आप तक पहुंचा है। तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए INM रेडी और इस संदेश को लाइक करें। एक आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटकने लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वे पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पे आएगा। मुझे यहाँ पे न यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबानी ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुकाकर ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पे कोई बनानी है। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबों पढ़ी है। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। नॉइस जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं तो आपके जो कॉलिग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपकी कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है? दूर की सुनती हैं माँ, पास की सुनती हैं माँ, तो आखिर माँ है, माँ तो हर मजबूर की सुनती हैं। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वह फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो उन फोकस्ड लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं। 3.38 यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं तो आपके जो कॉलिग्स हैं वर्क प्लेस पर, वो जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है? हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो, इस नौकरी के अलावा अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंसेंगे, मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बंद जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चयन जाएंगे। आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लेनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लेनेट की, जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छाटे जो भी करे,
बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग ये कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है, डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाए ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें, तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, इग्नोर अब तो कर या फिर मर। इनको स्ट्रिक्टली वार्न कर दो, या कर या फिर मर, मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके जीवन में बहुत आएंगी। आप है ही अपॉर्चुनिटी, और ये आपने चीजें क्रिएट करी है, किसी का छीना नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डेलिश फीमेल एनर्जी रहती है जो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, आपको बिल्कुल असहाय कर देना चाहती है। इसकी मंशाएं बहुत गंदी है। ये डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है, और यह बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती है। या फिर मर, इनको स्ट्रिक्टली वार्न कर दो, या कर या फिर मर, मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके जीवन में बहुत आएंगी। आप है ही अपॉर्चुनिटी, और ये आपने चीजें क्रिएट करी है, किसी का छीना नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डेलिश फीमेल एनर्जी रहती है जो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, आपको बिल्कुल असहाय कर देना चाहती है। इसकी मंशाएं बहुत गंदी है। ये डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है, और ये बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती है। ये हमेशा आपसे उलझने की कोशिश करती है, लेकिन आप इससे उलझते नहीं हैं, तो उसको आग लगती है। आप भी बहुत परेशान होती है, और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई, और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है आपके जीवन में। बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है। ये आपको देख रही है कि आप तो बहुत आगे वाले जाने वाले इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एक नॉइज जो किसी ने नहीं किया वह आप करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत ज्यादा औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छंट है, एक नॉइजन, लेकिन आपके सामने सब फैल है। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पर इम्प्रेस है। इसने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीड हो सकते हैं आप। स्टार सीड के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। परमात्मा की उपासना करनी है, अपने भगवान की उपासना करनी है। ये टफ टाइम है, चला जाएगा। ईश्वर का नाम लो, कोई ज्यादा नहीं। परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं है। ऐसे जाहिल नकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वह किसी के सर पर चढ़कर नाचे। उनको सर पर चढ़कर नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। जो आपको ज्यादा ही तंग करने लग जाए, वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। नॉइज वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है, जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। 9:51 तो आप तैयार है तो कमेंट सेक्शन में लिखें IENM रेडी और इस संदेश को लाइक करें।
आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है और आपको बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है? क्योंकि यहाँ आप में से बहुत से लोग डिवाइन को टोटली सरेंडर कर चुके हैं अपना जीवन। आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल है और यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी निकल रही है कि एक टाइम पर न लोगों ने आपकी दुनिया खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको दुनिया जहान के दुख दे डाले। लोगों ने कहे कि आपके कर्मों में दुनिया जहान के अब तक आपने दुख झेल लिए हैं, हर तरफ से वार, हर तरफ से खंजर। आज की सिचुएशन में मतलब ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों ने फेस करी है। मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि खुशियों के दिन जैसे दिवाली, होली फेस्टिवल, जहाँ पर सारी दुनिया एक तरफ एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। अपने अपने फील्ड्स में आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, लेकिन उन खुशियों के समय या किसी की मैरिज सेलिब्रेशन जहाँ पर आपके डियर वेनन, आपके जानकार सेलिब्रेट कर रहे हैं उन चीजों को, लेकिन उस सेलिब्रेशन में आप उस चीज का हिस्सा नहीं है। इस हद तक आपको तोड़ा गया है कि आपके अंदर यह भावना आ गई कि मेरे लिए ये खुशियां है ही नहीं, मेरे लिए सेलिब्रेशन है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लोगों ने खड़ी कर दी कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ और आप एक कमरे में बैठकर रो रहे हैं। चाहे उस वक्त आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो या आपको लोगों ने कट ऑन ऑफ कर दिया हो, कोई भी रीजन हो। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी को इस हद तक खराब करने में मेल की एनर्जी तो आई है, बट ज्यादा फीमेल्स की एनर्जी बहुत आ रही है, जो आपको दुख देखकर आपको एक कमरे में रोता हुआ छोड़कर अपनी जिंदगी की खुशियां जी रहे थे। और उस टाइम पर आपने क्या करा? कुछ लोगों ने तो उस चीज उनको बहुत ही एक नेगेटिव वे में ले गए, बट कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को टोटल डिवाइन पर सरेंडर कर दिया। ये वह समय है गाइस, मैं उस समय की निशानियां बता रही हूँ। ये वह समय है कि उस समय आपने जीस भी डिवाइन की शरण में आप गए थे, जीस भी डिवाइन की शरण में, चाहे माता रानी की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, काली माँ की शरण में या किसी गुरु की शरण में, किसी भी डिवाइन की शरण में। आप जब उस समय गए थे, जब दुनिया ने आपको अकेला कर दिया था, तो वह डिवाइन पावर ने आपका साथ निभाया है। तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग यहाँ पर सूर्य देव के उपासक लग रहे हैं। जब दुनिया ने आपको अकेला कर दिया था, तो वह डिवाइन पावर ने आपका साथ निभाया है। तो द्वार से को 22 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग यहाँ पर सूर्य देव के उपासक लग रहे हैं। बहुत सभी नहीं, बट कुछ लोग हैं काफी तादाद में जो सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि सूर्य देव ने आपको बहुत से मैटर से निकाला है, उनको जो आप जल अर्पित करते हो या उनके मंत्र जाप करते हो। आप कुछ भी रिलेटेड अगर सूर्य देव से है रिलेटेड, तो सूर्य देव ने कहीं ना कहीं आपको बहुत से मैटर से निकाला है। बेशक आपने बहुत 13:38, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ परसेंट लोग चिड़ियों को जो दाना पानी देते हैं, उसका कर्म है, उसका फल है कि आप बहुत से मसलों से, मैटर से निकल गए हैं। एडल्ट स्टार यूनिवर्स का पूरी ब्लेसिंग्स है आप पर। आप में से बहुत से लोग यूनिवर्स के नंबर चार्ट करते होंगे और इन्होंने आपको प्रॉब्लम से निकाला भी है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत नई शुरुआत करी है। जो न्यू स्टार्ट है ना, शक्तियां ने आपको बहुत ज्यादा न्यू स्टार्ट भी करी है। यहाँ पर भोलेनाथ की एनर्जी आई है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शिवलिंग को बहुत ज्यादा जल चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर जो आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया ना, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ यहाँ पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। गाइस, उन्होंने आपको इतनी प्रॉब्लम से निकालकर आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश होने की जरूरत है कि भोलेनाथ ने आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाया है। खास करके घरेलू हिंसा, जो रिश्तेदारों का और घरेलू परिवार का जो कलह क्लेश होता है ना, उससे आपको भोलेनाथ ने निकाला है। और यहाँ पर कुछ एनर्जी आ रही है काली माता की और दुर्गा माता की। आप में से बहुत से लोग काली माता के भक्त हो सकते हैं, दुर्गा माता के भक्त हो सकते हैं, और यहाँ पर मुसीबतों से तो निकाला ही निकाला है। ब्लैक नेगेटिव एनर्जी से भी आपकी रक्षा की गई है। ब्लैक नेगेटिव एनर्जी से
पास्ट में बहुत गंदी आपकी मेमोरीज रही है, पास्ट में आपका बहुत गंदा ड्रामा रहा है, पास्ट में ऐसी चीजें रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पछताए हैं। तो वहां से बताया मैंने आपको, बहुत लड़ाई झगड़ों से आपको ईश्वर ने बचाया, आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा बचाया है ईश्वर ने, बहुत ज्यादा। यहाँ पे ब्लैक मैजिक एनर्जी आ रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आप ही की फैमिली सुख बरसेगा, तुम पर दुख दुविधा बाधा सब दूर होगी। 15:45 परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी, समय को बदल कर रख दूंगी, तुम्हारे कर्म का उचित फल मिलेगा। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी, तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मेरे प्रिया, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं कैसे। धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मुझे मालूम है अब मैं तुम्हारी राह की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, खुश मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम्हारे लिए कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। मेरे बच्चे, आज से लेकर 5 दिन श्रेष्ठ दिन साबित होंगे तुम्हारे लिए। जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन 5 दिनों के भीतर हासिल होने के संयोग बनेंगे। कुछ सुखद घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होने वाली हैं। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी सता रही थी, वह समस्याएं अब खत्म होंगी। धन की प्रचुरता होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो निरंतर आलोचना कर रहे थे, तुम्हारी अब वह भी प्रशंसा करेंगे। आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मजबूत है और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियाँ तट पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप चीज, विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह यात्रा केवल आपकी नहीं है, या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुए और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और ये आपको शिखर तक ले जाएगी जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और आपको इससे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है वह भी आपके पास जल्दी ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्जवल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियाँ आपके लिए केवल अनुभव के चरण हैं, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती
एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी ये अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको ये एहसास होगा कि हर कठिनाई योग को अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं।